अचानक उस रोज प्रेरणा। हाँ राहुल। कहाँ हो? प्रेरणा। राहुल। राहुल। प्रेरणा। हाँ राहुल। राहुल। राहुल कहाँ हो तू? मैं हूँ ना। कहाँ हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम हो कहाँ? राहुल। राहुल। प्रेरणा। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? राहुल कहाँ है? क्या किया तुमने राहुल के साथ? हमारी जान की प्यासी बनी हुई हो तुम। तुमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? राहुल कहाँ है? एक भटकती हुई आत्मा, इंसान के खून की प्यासी एक भूतनी जो उस घर में किसी को रहने नहीं देती थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशिगंधा वार्ड आज अचानक उस रोज की एक कहानी के जरिए आप सबको ले जाऊंगी उत्तर प्रदेश रायबरेली। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में काम करने वाले राहुल का ट्रांसफर रायबरेली में हुआ और अनजाने में राहुल ने उसी घर को खरीद लिया था और आज राहुल के उस घर में गृह प्रवेश की पूजा होने जा रही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रेरणा बेटी, अपने नए घर का गृह प्रवेश का पहला दीप अपने हाथों से प्रज्वलित करो। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। कहाँ से आ रही? बाहर तो कोई हवा नहीं चल रही, फिर अंदर ये तूफान कैसे आया हुआ है? अरे मैं एक बार फिर चला था। हाँ। पंडित जी, क्या हो रहा है? मैं चलाता हूँ। जी पंडित जी। ये तो अपशकुन है, घोर अपशकुन। इस घर पे किसी बुरी आत्मा का साया है। पूरा मोहल्ला जानता है ये भूतिया घर है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो भाभी, यहाँ से जाते हैं। ठहरिए, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तभी अपना स्थान पे बैठ जाइए। कैसा भी साया क्यों ना हो, मेरे सामने टिक नहीं सकता। हर हर तू मुझसे खेल खेल रहा है। तूने मेरा नाम सुना नहीं? त्रिभुवन शास्त्री के नाम से बड़े बड़े भूत पिशाच थर कांपते हैं। तूने मुझे क्यों हक दिया है?
मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। ग्रीन झिंग रुक जाओ, क्यों इन्हें मार रहे हो? तुम्हें काशी विश्वनाथ और काशी कोतवाल की सौगंध, जो अब तुमने इन्हें मारा तो। राहुल, मुझे लगता है हमारा भी यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें भी बाहर चलना चाहिए। हाँ, चलो। अरे सुनिए, हाँ। राहुल, राहुल अब क्या होगा? ये घर हमने इतनी मुश्किलों से खरीदा था, क्या करेंगे हम? राहुल, पता है वो जो गुप्ताइन चाची है ना, वो भी कह रही थी कि पूरा मोहल्ला जानता है कि ये घर भूतिया है। हमने ना बहुत बड़ी गलती कर दी। इस घर को खरीदने से पहले ना मोहल्ले वालों से पूछताछ कर लेनी चाहिए थी राहुल। एक काम करते हैं, यादव जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं उन्होंने हमें धोखा क्यों दिया। ये घर भूतिया ये क्यों नहीं बताया हमें घर बेचने से पहले। चलो। अब जैसा भी है आपका है। आपने अपना भूतिया घर हमें बेच दिया। मैं शहर में नया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन अब आपके मनहूस घर के बारे में सब पता चल गया है। आपने हमारे साथ बेईमानी की है। आपके जैसे हम भी फंसे थे, आप भी किसी को फंसा के निकल लीजिए। मैं आपकी तरह मक्कार इंसान नहीं हूँ यादव जी। देखो राहुल भैया, हम आपसे प्यार से बातें कर रहे हैं। वैसे बदतमीजी से बात करना हमें भी आपसे बहुत अच्छी तरह से आता है। भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, हम लोग इतने परेशान चल रहे हैं, बस इसलिए थोड़ा। परेशान तो हम भी थे। उस गुप्ता जी से मकान खरीदने के बाद उस भूतनी ने हमें वहां रहने नहीं दिया। देखिए यादव जी, हमने अपना सब कुछ बेच बाच कर ये घर खरीदा था। अब हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, हम कहाँ जाएंगे? वहीं जाइए, उसी घर में जाइए उस भूतनी के साथ। आप हमें उस भूतनी के साथ मरने की सलाह दे रहे हैं? अरे नहीं नहीं राहुल भैया, गुस्सा थूक दीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं उस भूतनी के साथ काफी समय बिताया हूँ। वो तो घरवाली के जिद और डर के कारण मुझे उसका साथ छोड़ना पड़ा। सच कहूं, मेरी तो उसके साथ दोस्ती भी हो गई थी, पर वो मेरी घरवाली से बहुत चिढ़ती थी। वो तो उसे मरवाना भी चाहती थी। दिख रहा है आप पर उसकी दोस्ती का असर साफ दिख रहा है। वो तो मरकर भूत बनी होगी, आप तो जिंदा भूत हैं। चलो प्रेरणा, यहां सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अरे राहुल भैया, किसी को भी औने पौने दाम में चिपका कर पतली गली से निकल लो। चलो। घर आई लक्ष्मी को हाथ से यूं ही जाने दूं? असंभव। राहुल, राहुल तुम फिर वापस क्यों ले आए? हम और कहीं जा भी तो नहीं सकते प्रेरणा।
हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अब भोलेनाथ यही चाहते हैं तो यही सही। भोलेनाथ, अगर तुम्हारे भोलेनाथ हमारा भला चाहते ना राहुल, तो ये भूतिया घर नहीं खरीदने देते हमें। प्रेरणा, भोलेनाथ की लीला हम क्या जाने, इसमें भी जरूर उनकी कोई लीला छुपी होगी। नहीं राहुल, मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये शहर हमारे लिए नया है प्रेरणा, हमारे पास यहाँ फुटपाथ पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है, और ये मुझे मंजूर नहीं है। हमें चलना होगा प्रेरणा। नहीं राहुल, मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगी, मैंने बोल दिया नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना होगा प्रेरणा, फिर आगे जो भोलेनाथ की मर्जी। राहुल, उस पत्थर की मूर्ति पर विश्वास करके तुम हम दोनों का जीवन संकट में क्यों डाल रहे हो? क्यों? विश्वास की राह पर जान निकल जाए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? नहीं राहुल, ये सारी बातें ना किताबों में अच्छी लगती है, असलियत में सब कुछ नहीं। ये बातें किताबी नहीं है, ये बातें समझने वाली हैं। तुम याद करो, जब मैंने भोलेनाथ का नाम लिया तो उस पंडित को भूतनी ने पीटना बंद कर दिया, याद है तुम्हें? हाँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल, मैं इस घर में नहीं जाऊंगी। नहीं प्रेरणा, हम इसी घर में रहेंगे, नहीं। भोलेनाथ का नाम लेकर रहेंगे। हर हर महादेव प्रेरणा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव प्रेरणा, राहुल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेरणा, हाँ राहुल, कहाँ हो? प्रेरणा, राहुल, प्रेरणा, राहुल, प्रेरणा, हाँ राहुल, 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 मैं हूँ ना, कहाँ हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम होगा राहुल, राहुल, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? राहुल कहाँ है? क्या किया तुमने राहुल के साथ? बोलो। हमारी जान की प्यासी बनी हुई हो तुमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? राहुल कहाँ है? बिगाड़ा है, बहुत कुछ बिगाड़ा है। मेरी रियासत में तू और तेरा पति मेरी इजाजत के बिना घुसा है। तू आग से खेलने आई है ना, तो अब चल, अपने हाथ जला। देख,
तेरे पति की क्या दुर्दशा की है मैंने। राहुल, क्या किया तुमने इनके साथ? निचोड़ निचोड़ के खून चूसा है मैंने इसका। अब तेरा खून चूसूंगी। प्रेरणा, प्रेरणा, क्या हुआ? तुमने कोई सपना देखा क्या? राहुल, राहुल तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। जब हम यहाँ से चलते हैं वो हम यहाँ नहीं रहेंगे, वो ना हम मार डालेगी। ऐसा क्या हो गया? कोई बुरा सपना देखा क्या? पता नहीं, बस मैं यहाँ नहीं रह सकती। चल। क्या हुआ? क्या देखा तुमने? उसका नाम ना जबान पे नहीं ला सकते। बस मैं यहाँ नहीं रहूंगी राहुल। प्रेरणा, प्लीज चल। अगर कोई और रास्ता रहता तो हम यहाँ नहीं रहते। लेकिन जब तक कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता हमें यहीं रहना होगा। नहीं। तुम दिन भर ना, सुनो, तुम दिन भर भूतनी के बारे में सोचते रहते हो, इसीलिए इतने बुरे सपने आ रहे हैं। सोने की कोशिश करो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करो, सब ठीक होगा। प्रेरणा, मन ही मन जाप करो, सो जाओ। राहुल, राहुल लाइट क्यों बंद कर दी? राहुल लाइट जलाओ, लाइट मत बंद करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोने की कोशिश करो। क्या हो रहा है? राहुल, राहुल, राहुल तुम कहाँ जा रहे हो? राहुल मत जाओ, राहुल नहीं, राहुल मत जाओ, राहुल, राहुल रुक जाओ, मैंने कहा ना रुक जाओ। राहुल वो तुम्हें मार देगी, राहुल सबको मार देगी। राहुल मत जाओ, राहुल, राहुल मत जाओ, राहुल, राहुल रुको, राहुल, 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 क्या किया तुमने इनके साथ? राहुल, राहुल मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। राहुल, राहुल नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राहुल, आज हम पूरी रात जाप करेंगे और सुबह होती ना हम यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वो भूतनी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। राहुल, जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय,
तू, तेरी पत्नी, दोनों की जान ले लूंगी मैं। अचानक उस रोज इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। डरो मत राहुल, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। बोलो राहुल, मानोगे मेरी आज्ञा, मेरा हुक्म? बोलो राहुल, मुंह से बोलो, मानेगा मेरा हुक्म? हाँ, तुम जो भी कहोगे मैं मानूंगा। ये चतुर्दशी का चंद्रमा, आधी रात की काली घटाएं, ये निशब्द पेड़ पौधे, उन पर सोए बेजान पक्षी, ये खरपतवार, ये घास और दुर्वा भी साक्षी है कि तूने मेरा हुक्म मानने का वचन दिया है। तो सुन मेरी आज्ञा राहुल, कल पूनम की रात है और ठीक 12 बजे तुम अपनी पत्नी को यही लाकर अपने हाथों से उसका कत्ल कर देगा। नहीं, नहीं? मेरे हुक्म को नहीं? मरेगा तू, मरेगा तू, तेरी पत्नी, दोनों की जान ले लूंगी मैं। निचोड़ निचोड़ कर तुम दोनों का खून पी जाऊंगी।
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, तुम जो बोलोगे वो करूँगा। कल पूनम की रात है। कल रात ठीक 12 बजे तू अपनी पत्नी प्रेरणा को यहाँ लाकर अपने हाथों से उसका कत्ल कर देगा। इस खंजर से मार देना। ये तुम क्या कर रही हो प्रेरणा? राहुल, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। हमें भले फुटपाथ पर रहना पड़े पर यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं प्रेरणा, हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी फुटपाथ पर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। पर नहीं राहुल, हम यहाँ नहीं रह सकते। एक काम करते हैं, कानपुर वापस चलते हैं, ठीक है? शहर छोड़ने का मतलब होगा नौकरी से हाथ धोना। मैं ये नहीं कर सकता। राहुल, हम रह ही नहीं सकते यहाँ पे, हमें मार देगी। समझ क्यों नहीं रहे हो? वो तुम्हें नहीं मारेगी, कभी नहीं मारेगी, ये मैं वचन देता हूं। तुम्हें मेरी कसम है जो तुमने घर छोड़ने की बात की तो। राहुल, तुमने कसम क्यों दे दी? मैं यहाँ नहीं रह सकती, हम यहाँ नहीं रह सकते। जीवन में पहली बार हमें अपनी भक्ति की शक्ति को समझने का, जानने का और परखने का मौका मिला है प्रेरणा। अब या तो इस संसार में हम रहेंगे या तो वो भूतनी। देखना यह है कि इस संसार में भोलेनाथ की भक्ति बड़ी है या उस भूतनी की नफरत। राहुल, बस बहुत हो गया। मानेगा मेरी आज्ञा? कल पूनम की रात है। कल रात ठीक 12 बजे तू अपनी पत्नी प्रेरणा को यहाँ लाकर अपने हाथों से उसका कत्ल कर देगा। राहुल, कहाँ देख रहे हो? तुम्हारी हाथों में ना जादू है। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैंने अपनी भूख से ज्यादा खा लिया। चलो बाहर वॉक करके आते। नहीं राहुल, इस वक्त बाहर जाना ना खतरे से खाली नहीं है, बाहर नहीं जाएंगे। देखो प्रेरणा, जब तक तुम डरती रहोगी ये संसार तुम्हें डराता रहेगा। जिस दिन तुम निर्भय होकर डट कर खड़ी हो जाओगी ना, तुम्हें डराने वाला खुद भाग खड़ा होगा। और भोलेनाथ तो हमारे साथ हैं ही,
बीती रात तुम उनके नाम का चमत्कार देख चुकी हो। चलो। अचानक उस रोज राहुल, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। चलो ना यहाँ से वापस लौट के चलते हैं। पता है आज तो पूनम की रात भी है। आज की रात ना बुरी ताकतें, शैतानी ताकतें बहुत ताकतवर हो जाती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। वो भूतनी जिसे कल मैंने सपने में देखा था ना, वो यहाँ थी, यहाँ बैठी हुई थी कल। क्या देख रहे हो राहुल? नहीं, कुछ नहीं। बस देख रहा था कि ये घर, ये गार्डन, ये कितना सुंदर है सब कुछ। अगर यहाँ भूतनी का साया नहीं होता तो कितना अच्छा रहता। राहुल, ये तो सिर्फ दीवारें हैं ना। घर तो दो लोगों के प्यार से बनता है। और मुझे यकीन है हम कहीं और भी रहेंगे ना तो वहां भी हमारा घर बना लेंगे। बस यहाँ से चलते हैं। ठीक है प्रेरणा, अगर तुम कहती हो तो हम यहाँ से चल रहे हैं। राहुल, राहुल, क्या हुआ राहुल? क्या हुआ? मुझे माफ कर दो प्रेरणा, मुझे माफ कर दो। क्यों? मैं उसके वश में आ गया था। मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लेकर आया था। मुझे माफ कर दो प्रेरणा।
नहीं राहुल, उसके वश में होने के बावजूद भी भोलेनाथ की कृपा तुम पे बनी हुई थी। हाँ, और मैंने देखा था राहुल कि तुमने जानबूझ के अपने फोन में ये अलार्म सेट किया था। मुझे सब कुछ समझ में आ गया राहुल। भोलेनाथ की लीला, उनमें तुम्हारी भक्ति और उस भक्ति में शक्ति। उस भूतनी की भोलेनाथ के सामने कोई औकात नहीं राहुल, कोई औकात नहीं। तुम देखना, अब तक तो इस घर को छोड़कर जाना चाहती थी मैं राहुल, पर अब नहीं जाऊंगी। उस बुरे साई का तब तक मुकाबला करूंगी जब तक वो यहाँ से भाग नहीं जाती। अभी केवल भक्ति की शक्ति नहीं है राहुल, अब ये भक्ति की परीक्षा है। अगर आज हम भक्त उस भूतनी से हार गए तो इस संसार में उसका नाम कोई नहीं लेगा, कोई उस भगवान को नहीं पूजेगा। और अगर हम भक्त जीत गए ना, पूरा संसार सिर्फ हर हर महादेव बोलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पवित्रो पवित्रा हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। ओम पवित्रो पवित्रा हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। ओम पवित्रो पवित्रा हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। ओम पवित्रो पवित्रा हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। ओम पवित्रो पवित्रा हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। ओम पवित्रो पवित्रा हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। ओम पवित्रो पवित्रा हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। ओम पवित्रो पवित्रा हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। ओम पवित्रो पवित्रा हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। ओम पवित्रो पवित्रा हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। ओम पवित्रो पवित्रा हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। ओम पवित्रो पवित्रा हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय। अब एक अच्छी सी चाय हो जाए। जी। ये लीजिए आपका टिफिन। प्रेरणा, भोलेनाथ का नाम लेती रहना, और अगर कोई भी परेशानी हो तो मोबाइल में 2 नंबर बटन दबाना। उसमें मैंने शॉर्टकट सेट कर दिया है, फोन सीधा मुझे लगेगा। आप निश्चिंत होकर ऑफिस जाइए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। क्या कर रहे हैं आप भी? कोई देखे ना देखे, भूतनी जरूर देख लेगी। और जल्दी करिए, जाइए, पहला दिन है ना आज ऑफिस का, लेट हो जाएंगे। जाइए जाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाय बाय। ओम नमः शिवाय।
गए आप? तुम बाहर तक आ गई? हाँ। अच्छा ये बताइए, आज आपको ऑफिस का पहला दिन कैसा था? अच्छा, ऑफिस का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा। और बॉस भी बहुत समझदार है। जानती हो, उन्हें इस घर के बारे में पता है। उन्होंने क्या क्या पता है? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमें कंपनी के गेस्ट हाउस में रहने की इजाजत दे दी है। अरे पर मैं आपको बताना ही भूल गई, अब मैं इस घर को छोड़ के ही नहीं जाना चाहती, आपको पता है। और हाँ, एक चीज और दिखानी है मुझे आपको, चलिए मेरे साथ। क्या दिखाना? चलिए तो, चलिए। चलो। कहाँ लेकर जा रही है मुझे प्रेरणा? अरे चलो तो, इधर आओ, देखो मैं कुछ दिखाती हूँ। यहाँ क्या दिखाने लेकर आई हो? वो देखो। ठीक से देखो राहुल, ये वही जगह है जहां पे मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तूने मेरे हुक्म की तौहीन की है, इसीलिए मुझे मरना होगा। उसके बाद मैं प्रेरणा को मारूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं रह नहीं कर सकती। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह उस सीता की भस्म है जो महाकाल पर चढ़ती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस मत फेंको, मेरा शरीर जल रहा है। बस मत फेंको, छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूं तुझे? बता तू कौन है और यहाँ क्यों भटक रही है? बस मत फेंकना, मैं सब बताती हूँ। बहुत साल पहले मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी और पहली ही रात मेरी सास ने इसी जगह पर खंजर मारकर मेरी हत्या कर दी और मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था और मैं दहेज में कुछ भी लेकर नहीं आई थी। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं औरत जात को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और तब से लेकर आज तक कितनी औरतों की हत्या करा चुकी हूँ। तुझ में और तेरी सास में क्या अंतर है, क्या बता मुझे? उसने दहेज के लालच में तेरी जान ले ली और तूने अपने पागलपन में ना जाने कितनों के घर उजाड़ दिए। तूने कभी सोचा कि तेरे जाने के बाद तेरे पति को कितना दुख हुआ होगा?
मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो मुझे, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। हम तुझे कैसे मुक्ति दे सकते हैं? जो गंगाजल तुम लोगों ने घर पे छिड़का था वही मुझ पे डाल दो, मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगी। हाँ राहुल, राहुल जल्दी जाओ, गंगा जल लेकर आओ, जल्दी। ओम नमः शिवाय। तो इसी तरह अपनी सच्ची भक्ति की शक्ति से राहुल और प्रेरणा ने उस मनहूस घर को शिव का शिवालय जैसे पवित्र बना दिया। तो ये थी रायबरेली के राहुल और प्रेरणा की कहानी। ऐसी ही हैरत अंगेज कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।